वो दिन पूरे गांव के लिए खुशियों का दिन था। गलियों में चिरागा था, ढोल की थाप पर बच्चे नाच रहे थे और औरतें छतों पर खड़ी होकर दुल्हन की झलक देखने के लिए बेचैन थीं। नीलम के मैके के सहन में मेहमानों की आमद वाव-रफ्त जारी थी। उसकी माँ बार बार आंचल से आंखें पोंछती, कभी बेटी को देखती तो कभी आने वाले मेहमानों को खुश दिल्ली से खुश आमदीद कहती। नीलम के दिल में अजीब सी घबराहट थी। खुशी भी थी कि आज वो नए घर की दहलीज पर कदम रखेगी, मगर दिल के किसी कोने में अनजाना सा खौफ भी छुपा हुआ था। माँ ने प्यार से सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, ससुराल तेरा अपना घर है, सब्र से चलना, मोहब्बत बांटना तो मोहब्बत ही लौटेगी। नीलम ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर दिल में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। शादी की रस्में खत्म हुई तो रुखसती का वक्त आ गया। नीलम ने माँ के गले लगकर जैसे सारी जिंदगी की दुआएं समेट लें। बाप ने आंखों में आंसू छुपाकर बेटी के सर पर हाथ रखा। गाड़ी चली तो नीलम ने खिड़की से पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देखा। ये वही घर था जहां इसने बचपन में कच्ची दीवारों पर चाक से तस्वीरें बनाए, माँ के साथ चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेंकीं और बाप के साथ शाम को सहन में बैठकर कहानियां सुने। अब वो सब यादें एक संदूक में बंद होकर दिल के अंदर रख दी गई थीं। ससुराल पहुंचकर नीलम को एक अजीब मंजर देखने को मिला। घर 2 मंजिला था, मगर उसकी साख्त आम घरों से मुख्तलिफ थी। ऊपर ससुराल और नीचे मीका, ऐसा जैसे एक ही छत के नीचे 2 दुनियाएं आबाद हों। नीलम को समझ न आई कि ये कैसा इंतजाम है। सास ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। नीलम ने अदब से सलाम किया। सास की मुस्कुराहट में नरमी थी, मगर आंखों में एक अनजानी सी सख्ती झलक रही थी। ससुर ने सरसरी सा हाल पूछा और फिर अपने कमरे में चले गए। देवरानी और जेठानी ने भी रस्मी जुमले कह दिए, मगर नीलम को महसूस हुआ कि यहाँ अंडरस्कोर टॉगल मोहब्बत से ज्यादा रस्मों का बोझ है। कमरे में पहुंचकर नीलम को नई जिंदगी की शुरुआत का एहसास हुआ। सजी हुई चारपाई, दीवारों पर रंगीन पर्दे और एक तरफ अलमारी में इसका जहीज रखा था। शौहर आसिफ खामोशी से बैठा हुआ था, वो भी शायद नए रिश्ते की जिम्मेदारी से घबरा रहा था। नीलम ने बात शुरू करने की कोशिश की, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए हूँ। आसिफ ने हल्की आवाज में कहा कि तुम थकी हुई हो, आराम कर लो। नीलम ने सर हिलाया। पहली रात की हकीकत इसके लिए किसी ख्वाब की मानिंद थी, जहां खुशियों के साथ अजनबी भी शामिल थी। रात के अंधेरे में नीलम की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। इसे ऊपर वाले कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सास किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। नीलम को अल्फाज साफ सुनाई नहीं दिए, मगर लहजे की सख्ती महसूस हो रही थी। दिल में एक अनजाना खदशा उभर आया। क्या वाकई ससुराल वही होता है जैसा माँ ने कहा था, या यहाँ मोहब्बत के साथ आजमाइशें भी होती हैं? सुबह हुई तो नीलम जल्दी उठ गई। बावर्ची खाने में जाकर उसने नाश्ता बनाने की कोशिश की। सास ने इसे देखकर कहा कि यहाँ हमारे तरीके अलग हैं, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सीखना होगा। नीलम ने अदब से सर झुका दिया। दिल में ये बात चुभ गई कि क्या वो वाकई यहाँ अजनबी है। उसने माँ के सिखाए हुए आदाब के मुताबिक सब कुछ करने की कोशिश की, मगर हर कदम पर उसे किसी न किसी बात पर टोक दिया जाता। कभी नमक कम, कभी चाय ज्यादा कड़वी, कभी रोटी ज्यादा मोटी। नीलम की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने आंसू छुपा लिए। दोपहर के वक्त नीलम ने महसूस किया कि नीचे वाले हिस्से से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही है। वो चौंक गई। इसे बताया गया था कि नीचे मीका है, मगर यहाँ तो किसी और की आवाजें थीं। इसने आसिफ से पूछा तो उसने टालने वाले अंदाज में कहा कि नीचे किरायादार रहते हैं, ज्यादा तवज्जो मत दो। मगर नीलम का दिल मुतमईन न हुआ। इसे लगा जैसे घर की दीवारों में कोई राज छुपा हुआ हो। शाम को सास ने नीलम को अपने पास बुलाया। बातों बातों में उसने घर के उसूल गनवाए। वक्त पर जागना, वक्त पर सोना, मेहमानों की खिदमत में कोई कोताही ना करना और सबसे बढ़कर घर की बात बाहर ना ले जाना।
नीलम ने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब बातें तो माँ ने भी सिखाई थीं, मगर यहाँ अंदाज कुछ मुख्तलिफ था। यहाँ उसूलों में मोहब्बत कम और हुक्म ज्यादा था। फिर भी नीलम ने खामोशी इख्तियार की। वो चाहती थी कि उसका नया घर खुशियों से आबाद रहे। रात को जब सब सो गए तो नीलम ने आसिफ से दिल की बात कही। इस ने धीमी आवाज में कहा कि उसे घर में अजीब सा लग रहा है, जैसे वो किसी इम्तिहान से गुजर रही हो। आसिफ ने गहरी सांस ली और कहा कि यहाँ सबको आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। नीलम ने उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में खौफ अब भी बाकी था। पहली रात की हकीकत इसके लिए सिर्फ शौहर के साथ नई जिंदगी का आगाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जिसमें मोहब्बत के साथ सब्र, खामोशी के साथ हिम्मत और ख्वाबों के साथ हकीकत का सामना करना था। रात के सुनाटा में नीलम देर तक करवटें बदलती रही। पहली रात की उलझनी अभी तक उसके दिल में थीं। कभी इसे माँ की बातें याद आते, कभी सास के सर्द लहजे की बाज़गशत कानों में गूंजती। फजर की अजान की आवाज़ आई तो वो चौंक कर उठ बैठी। वज़ू करके नमाज पढ़ी तो दिल कुछ हल्का हुआ। दुआ में उसने सिर्फ यही मांगा कि अल्लाह उसे सब्र दे और इस नए घर में इज्जत के साथ जीने का हौसला अता करे। अगले दिन से नीलम की आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। सास सुबह सवेरे उसे आवाज़ देती, कभी बर्तन धोने का हुक्म, कभी सहन साफ करने की हिदायत और कभी मेहमानों के लिए खास खाना तैयार करने को कहती। नीलम खामोशी से सब कुछ करती, मगर जिस्म के साथ दिल भी थकने लगा था। वो सोचती कि क्या वाकई हर नई बहू को उसी तरह खुद को साबित करना पड़ता है। आसिफ दिन भर काम पर रहता, रात को आकर थका हुआ सा नजर आता। नीलम इससे शिकवा करना चाहती थी, मगर उसे डर था कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। एक दिन दोपहर को नीलम नीचे वाले हिस्से में पानी भरने गई तो वहां इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो किरायादारों में से थी। इस औरत ने प्यार से नीलम का हाल पूछा। नीलम ने पहली बार किसी अजनबी के सामने दिल की भड़ास निकाली। इसने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि उसे यहाँ खुद को अकेला महसूस होता है। बूढ़ी औरत ने हमदर्दी से सर हिलाया और कहा कि बेटी, हर घर की दीवारों में कहानियां दफन होती हैं। सब्र और समझदारी से काम लो, वक्त के साथ सब कुछ खल जाता है। इस बात में अजीब सी तसल्ली थी। दिन गुजरते गए। नीलम ने महसूस किया कि सास की सख्ती के पीछे भी कोई दिख छुपा हवा है। कभी कभार रात को सास को छत पर अकेले बैठे देखा तो नीलम के दिल में ख्याल आया कि शायद इनकी जिंदगी में भी कभी किसी ने उन पर बहुत सख्ती की हो। एक दिन नीलम ने हिम्मत करके उनके लिए खुद से चाय बनाई और खामोशी से लाकर सामने रख दी। सास ने हैरत से देखा, मगर कुछ ना कहा। चंद लम्हों बाद इन्होंने चाय की प्याली उठाई और एक नज़र नीलम की तरफ देखकर बस इतना कहा कि चाय अच्छी बनी है। ये छोटा सा जुमला नीलम के लिए किसी इनाम से कम ना था। उसी दौरान नीलम को नीचे वाले हिस्से के बारे में एक और बात मालूम हुई। वो हिस्सा कभी उसके शौहर के नाना नानी का घर था, जहां इसकी सास ने अपनी जवानी गुजारी थी। हालात के थपेड़ों ने इस घर को दो हिस्सों में बांट दिया था। ऊपर वाले हिस्से में अब ससुराल की दुनिया थी, जहां उसूल और रिवायतें थीं, और नीचे वाला हिस्सा माजी की यादों का बोझ उठाए किरायादारों के हवाले कर दिया गया था। नीलम को लगा जैसे ये घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि नस्लों की कहानियों का अमीन है। एक शाम ससुर की तबीयत खराब हो गई। पूरे घर में हलचल मच गई। नीलम ने बना कहे आगे बढ़कर पानी, दवाएं और गरम चादर का इंतजाम किया। सास उस वक्त घबराहट में थीं। नीलम ने उनके पास बैठकर इन्हें तसल्ली दी। इस लम्हे पहली बार सास की आंखों में आंसू देखे। नीलम ने दिल में उनके लिए हमदर्दी महसूस की। शायद ये वो लम्हा था जब दोनों के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। कुछ दिन बाद सास ने नीलम को अपने पास बिठाया। आहिस्ता आवाज में इन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे वो भी एक जमाने में उसी घर में नई बहू बनकर आई थीं, कैसे उनकी सास ने इन्हें कदम कदम पर परखा था और कैसे इन्होंने सब्र करके इस घर में अपनी जगह बनाई। इन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि नीलम वो सब दिख सहे जो इन्होंने सहे थे,
मगर पुरानी आदतें और खौफ कभी कभी ज़बान और रवैये में झलक जाते हैं। नीलम ने खामोशी से उनकी बात सुनी और दिल ही दिल में उनके लिए एहतराम महसूस किया। अब नीलम के रवैये में भी ठहराव आ गया था। वो घर के कामों को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर करने लगी। इसने सास की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश की। आसिफ भी बदलने लगा था। वो नीलम के एहसासात को ज्यादा समझने लगा और घर में इसकी हिमायत करने लगा। एक दिन उसने सास के सामने कहा कि नीलम इस घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी की तरह है। ये सुनकर सास खामोश हो गईं, मगर उनकी आंखों में नरमी आ गई। वक्त के साथ नीचे वाले हिस्से के किरायादार भी नीलम को अपना समझने लगे। बूढ़ी औरत उसे अपनी बेटी कहकर बुलाती। नीलम को अब इस घर में अजनबीत कम महसूस होने लगी थी। इसे लगा कि जैसे ऊपर ससुराल और नीचे मीका के दरमियान जो दीवार थी, वो दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि दिलों की भी थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार गिर रही है। एक दिन नीलम को अपनी माँ की बहुत याद आई। इसने फ़ोन पर माँ से बात की और दिल की कैफियत बयान की। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, हर घर में पहली रात की सच्चाई यही होती है कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान फ़र्क होता है। जो इस फ़र्क को समझ ले, वही खुश रहता है। नीलम ने माँ की बात दिल में बसा ली। आखिरकार वो दिन आया जब घर में एक छोटी सी खुशी ने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी। ससुर की सेहत बेहतर हो गई और सास ने शुक्राने के तौर पर मोहल्ले वालों को खाना खिलाने का फैसला किया। नीलम ने इस इंतज़ाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहमानों ने इसके इखलाक और मेहनत की तारीफ की। सास ने सबके सामने नीलम के सर पर हाथ रखा और कहा कि ये बहू नहीं, बेटी है। नीलम की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दिख के नहीं बल्कि सुकून के थे। कहानी का इख्तिताम इस बात पर हुआ कि नीलम ने सीख लिया कि ससुराल ऊपर हो या नीचे, असल घर वही होता है जहां दिल को सुकून मिले। पहली रात की सच्चाई ये नहीं थी कि जिंदगी हमेशा ख्वाबों जैसी होगी, बल्कि ये कि ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए सब्र, मोहब्बत और समझदारी की ज़रूरत होती है। नीलम ने अपने रवैये और नरमी से इस घर में वो जगह बना ली जहां अब वो खुद को अजनबी नहीं बल्कि अपनी समझती थी।